दोस्तों, पैसों की कमी हमारे देश में हर मिडिल क्लास फैमिली की खुशी से ना जी पाने की वजह बन चुकी है। और जब बात आती है अपने आप को ऐसी चीजों से बाहर निकालने की, तो हमें फाइनेंशियली स्टेबल होने की जरूरत होती है। कभी सोचा है हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? पहली बात, हमें पैसे की समझ नहीं होती। याद करिए, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, कभी आपको आपके अध्यापक ने पैसों के बारे में समझाने की कोशिश की? सच तो यह है कि हम जिन अध्यापकों से शिक्षा लेते हैं वे खुद फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। अब बात आती है कि यदि वह शिक्षक नहीं तो कौन हमें वह सीक्रेट्स बताएगा जो सफल लोग अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। इसीलिए इस टॉपिक पर कई सफल व्यक्तियों ने अपने विचारों को किसी पुस्तक में लिखकर सामान्य लोगों को एक मौका देने का प्रयास किया है, ताकि हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बुक्स को पढ़कर यह सब सीख सकें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित सिंह। आज के इस वीडियो में आप सभी को फाइनेंशियल वर्ल्ड की सबसे शुमार किताब रिच डैड पुअर डैड में से कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज देने वाला हूँ, जिससे हम सभी को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस को सही करने में हेल्प मिलेगी। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखे गए दुनिया की बेस्ट बुक में से एक है। रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि इस किताब के लेखक हैं, उनके दो पिता थे। उनके एक पिता जो पढ़े लिखे पीएचडी होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीब ही रहे और गरीबी में ही मरे। इसलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड की टैगलाइन देते हैं। वहीं उनके दूसरे मुंह बोले पिता, जो कि उनके फ्रेंड माइक के पिता थे, बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे मगर काफी अमीर थे। उन्हें रॉबर्ट रिच डैड की टैगलाइन देते हैं। उनके गरीब पिता का बस एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। मगर रॉबर्ट के अमीर पिता चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस ले। उनका मानना था सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखे जाते, कुछ सबक ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बों से ही सीखता है। स्कूली पढ़ाई सिर्फ अच्छे ग्रेड्स दिला सकती है, मगर जिंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी इम्पोर्टेंस है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो वह कौन से लेसन्स हैं जो आज हम इस किताब से सीखकर अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और एक सफल इंसान बन सकते हैं? आइए देखते हैं। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। इस कहानी से समझते हैं। ऑथर कहते हैं, एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वे एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसके खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे उम्मीद थी एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच जाएगा। अब ये उस आदमी के लिए एक अच्छी तरकीब बन गई, मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर खाने को नहीं मिली, इसलिए कि वो गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं। वे मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन वह अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बन के रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी पहुंच नहीं सकते। तो पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दें। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब ही ना रह जाएं। इसी डर से हम ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लग जाता है। हम उन सारी खूबसूरत चीजों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसों से हासिल की जा सकती हैं। अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो हम अब और मेहनत करते हैं कि और ज्यादा कमा सके, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसी को अमीर डैड रैट रेस कहते हैं। अब इसका नतीजा ये होता है कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं। ये एक ट्रैप है और आपको लालच और डर का ये ट्रैप अवॉइड करना है अगर आप सच में एक टिकाऊ अमीर आदमी बनना चाहते हैं, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जो अमीर बनना चाहते हैं इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। रिच डैड कहते हैं, पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगती है तो आप काम पर ये सोचकर मत जाइए कि हर महीने आपको एक पे चेक लेना है, क्योंकि वो पे चेक आपके सारे बिल्स मुश्किल से ही भर पाता है। ये हर महीने की कहानी बन जाती। चलिए इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले आइए समझते हैं हमारे दूसरे लेसन को, जिसमें रॉबर्ट हमें फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने के फायदे समझाते हैं। ऑथर बताते हैं, 1923 में एजवाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग होती है। दुनिया के बहुत से लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बनते हैं। इनमें थे एक बहुत ही बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब और शमुएल इंशुल, उस वक्त के लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रोजेक्ट के बाकी कई बड़े बिजनेसमैन भी थे। इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली और कईयों ने तो अपना दिमागी संतुलन ही खो दिया। असल बात तो ये है कि लोग पैसे कमाने में इतने लग जाते हैं कि वो खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसे जाए। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लें, उसे बनाए रखना असल बात है। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो आप भी आड़े टेढ़े हालात का सामना आसानी से कर सकते हैं। ऑथर एक अपना आंखों देखा वाकया बताते हैं। लॉटरी में मिलियंस जीतने वाले लोग
कुछ साल तक मजे से जीते हैं, मगर फिर वापस उसी पुरानी हालात में पहुंच जाते हैं। अधिकतर लोगों से सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने या फिर अमीर बनने के लिए क्या करें। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही मिलती है, मगर इसका सही जवाब होगा कि पहले आप फाइनेंशियल लिटरेट बनना सीखिए। यदि आप फाइनेंशियल लिटरेट बन जाएंगे तो अमीर तो आप बन ही जाएंगे। अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना है तो एक 6 इंच की कंक्रीट स्लैब डालकर भी आप अपना काम चला सकते हैं। मगर अफसोस तो इस बात का है कि हम में से ज्यादातर लोग 6 इंच स्लैब पर ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, और वे ऐसा करते भी हैं तो जाहिर है कि बिल्डिंग टूटेगी ही टूटेगी। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वे खूब पढ़ाई करें, लेकिन अमीर डैड उन्हें फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे। ज्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असल जिंदगी में ये सब कुछ नहीं है। इसके साथ ही ऑथर हमें अमीर बनने के कुछ कोर फॉर्मूला समझाते हैं, जिसे कोई भी व्यक्ति अगर जान ले, समझ ले और हूबहू फॉलो करने लग जाए तो अमीर बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो अगली वीडियो में रिच डैड पुअर डैड समरी पार्ट 2 में हम इसी फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि पार्ट 2 आते ही आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।